आशा नगर दुर्ग। आप? दबदा। मैं डिविजनल कंसल्टेंट। आप? मैं डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट हूँ। हैप्पी बर्थडे मोदी जी, ये लिखा है, ये भी खून से लिखा गया है। जो इनके जो भी आंदोलन कर रही है अपना खून दे के यहाँ पर मोदी जी को जन्मदिन की बधाई भी दे रहे हैं, साथ में अपना जो आक्रोश है वो भी यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं। शासन से लगातार बातचीत हमारे प्रतिनिधिमंडल की जारी है, लेकिन कोई समस्या का जो समाधान है वो निकल नहीं पा रहा है। सरकार भी चला रहा है जिसमें विष्णु का सुशासन भी कहा जाता है। तो ये डबल इंजन की सरकार है। तो मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि इस डबल इंजन की सरकार में एनएचएम की हड़ताल लगातार 31 दिन हो चुके हैं। शासन प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, उल्टा इन लोगों को नौकरी से निकालने की बात प्रशासन कर रहा है। एनएचएम हड़ताल में बैठे कर्मचारियों का कहना है कि प्रदेश में और राष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो आराम से हमारी मांगें पूरी की जा सकती है, लेकिन पता नहीं क्यों हम लोग को गुमराह किया जा रहा है। हम इसी तरह हड़ताल पर डटे रहेंगे अगर हमारी मांगें पूरी नहीं की गई तो। अभी तो हम शांतिपूर्वक हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भव्य रूप में की जाएगी। आज जो आपकी हड़ताल चल रही है इसका 31वां दिन चल रहा है, तो शासन ने क्या जवाब दिया? कोई आया कि नहीं आया? क्या बात हुई? आज हमारे अनिश्चितकालीन आंदोलन का आज 31वां दिन है। शासन से लगातार बातचीत हमारे प्रतिनिधिमंडल की जारी है, लेकिन कोई समस्या का जो समाधान है वो निकल नहीं पा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री जी लगातार मीडिया में बयान दे रहे हैं कि 5 मांगे पूरी कर दी गई, 5 मांगे पूरी कर दी गई, लेकिन अधिकारी लोग क्या है वो दमनकारी नीति कर रहे हैं। बर्खास्तगी का आदेश वो अपने अपने जिलों में निकाल रहे हैं। तो एक तरफ बातचीत चल रहा है, दूसरी तरफ बर्खास्तगी चल रहा है। इस टाइप का नहीं चलना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग संवेदनशील विभाग है, दमनकारी नीति बिल्कुल नहीं चलेगी। इसका समाधान संवेदनशीलता के साथ सरकार को निकालने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं पूरी बेपटरी हो गई है। हमारी जो मांग है एकदम जायज़ मांग है। 20 साल से ज़्यादा समय हो गया हमको काम करते। 1 साल 2 साल 5 साल का संविदा प्रथा समझ में आता है, 20-20 साल का समझ में नहीं आता है। तो हम लोग एकदम त्रस्त हो चुके हैं। पिछले 1.5 साल में हम लोग 170 बार ज्ञापन दिए हैं। कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री कोई नहीं बचा जिनको हमने ज्ञापन नहीं दिया था। लेकिन जब हमारी कुछ सुनवाई नहीं होती देख हम लोग आंदोलन पे उतरे हैं और आज हमारे 31वां दिन। ये एनएचएम लोगों के मन में है, क्या चीज़ है? इसका फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। एनएचएम का फुल फॉर्म नेशनल हेल्थ मिशन है, जिसको हिंदी में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन बोलते हैं। 16,500 कर्मचारी हैं, डॉक्टर से लेकर विशेषज्ञ से लेकर लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, एएनएम स्टाफ, नर्स, सीएचओ, पूरे विभिन्न प्रकार के कैडर और क्लिनिकल कैडर हैं और ऑफिशियल कैडर हैं। बहुत सारे इसमें हमारे कैडर हैं और सब मिल के जो स्वास्थ्य विभाग है हमारा, उसके 80% जो रीढ़ की हड्डी है। बता दूं कि यही राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारी ही रीढ़ की हड्डी है। दुर्ग जिला में 850 कर्मचारी है, पूरे प्रदेश में 16,500 से ज़्यादा कर्मचारी हैं और यही पूरे स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ को पूरा संभाल के रखते हैं। इनके हड़ताल में चले जाने से 6,500 सेंटर, आपको बता दूं छत्तीसगढ़ में 6,500 सेंटर है जहां हमारे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी कार्यरत हैं और पूरी की पूरी तालाबंदी की स्थिति है और कहीं पर भी कोई काम नहीं हो रहा है। अपना परिचय दो। मैं डॉक्टर आलोक शर्मा हूँ, छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ दुर्ग के जिला अध्यक्ष हूँ। किस विषय पर हड़ताल? देखिए, लगातार हड़ताल का भी 31वां दिन है और समस्त कर्मचारियों की मांग ग्रेड पे और नियमितीकरण है, जिसके परिप्रेक्ष्य में लगातार आंदोलन किया जा रहा है। शासन के ऊपर सकारात्मक पहल जरूर की गई, लेकिन केवल मौखिक में। तो मौखिक पर नहीं चलेगा। इस बार आदेश चाहिए करके हम लोग बैठे हुए हैं। लिखित आदेश जब तक नहीं होगा तब तक क्रमिक रूप से हड़ताल जारी रहेगा। और ये बहुत ही संवेदनशील विभाग है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मरीजों को और अन्य सभी को दिक्कत हो रहा है। तो इतना महत्वपूर्ण विभाग होने के बावजूद भी शासन प्रशासन का ध्यान नहीं देना है तो समझ से परे है। आज मोदी जी का जन्मदिन है और वो बहुत ही संवेदनशील प्रधानमंत्री हैं और उनके साथ यहाँ पे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो कि संवेदनशील सरकार भी चला रहा है, जिसमें विष्णु का सुशासन भी कहा जाता है। तो ये डबल इंजन की सरकार है। तो मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि इस डबल इंजन की सरकार में ग्रेड पे और नियमितीकरण का सौगात दे। अपने बर्थडे पर ये हमें ये एक उपहार दे। परिचय दे दीजिए। मैं लक्की दुबे, सचिव एनएचएम कर्मचारी संघ जिला दुर्ग। आज आप सब देख रहे हैं 31वां दिन हमारा है और आज मोदी जी का जन्मदिन है। हम जानते हैं कि जिस प्रकार से वो हमारे देश का नेतृत्व कर रहे हैं, उनको हमारी दुख पीड़ा भी दिखे। हम उनके जन्म दिवस के उत्सव में आज अपना यहाँ पे केक काटेंगे उनके लिए और अपने खून से हम लोग उनके लिए एक फरमान बना रहे हैं और ड्राइंग कर रहे हैं, ताकि शासन को कम से कम हमें
हमें देखे, हमारी हड़ताल को समझे, हमारी मांगों को सहमति बनाए। क्योंकि राज्य से जब बात आती है वो हमेशा यही कह के टालते रहे कि केंद्र का मुद्दा है, केंद्र सरकार जो है इसमें जब तक हामी न भरे हम नहीं कर सकते। जबकि आपको सबको पता है छत्तीसगढ़ का शासन जो है अभी डबल इंजन की सरकार है, जहाँ पे केंद्र और राज्य दोनों भाजपा की सरकारें हैं। तब तो ऐसी अड़चनें नहीं आनी चाहिए। अगर हम अपने राजनेताओं से, नेताओं से हमें आज भी उम्मीद है, हम उनके अंतर्गत ही हम कार्य कर रहे हैं, तो उनसे यही हम आग्रह भी करेंगे कि मोदी जी के जन्म के उत्सव में हमें कम से कम उपहार हमें दे दे, हमारी जो मांगे हैं वो पूर्ण करे और अपने राज्य के आम जनों को जो तकलीफ़ें हो रही है उसको देखते हुए हमें एक अच्छा सम्मानजनक रूप से हमें वापसी ले। बस यही आग्रह करें। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम भोज देशमुख है, मैं सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी संघ से संभाग अध्यक्ष। आप बताइए। अभी मैं ये बोलना चाहूँगी, जैसे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील है करके बोला जाता है और अपनी बातों को भी रखा था, हम ही बनाए तो हम ही संभालेंगे ऐसे करके, और मोदी की गारंटी को लागू किया गया था। उसी बेस में अपना आगामी जो चुनाव मतलब जीत के यहाँ आए थे। तो आज मोदी जी का जन्मदिन है और उसके जन्मदिन में मैं ये बोलना चाहूँगी कि मोदी की गारंटी है, तो इस गारंटी को अभी साबित करने का दिन आ गया है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को कि आज जो हम मांग को लेकर 31 दिन हो गए इस हड़ताल में बैठे हैं। और जहाँ तक कि संवेदनशील की बात करते हैं, तो संवेदनशील की अगर बात हो रही है तो हमारे प्रति संवेदनशील कहाँ गया। आज मोदी जी के द्वारा जब कोरोना काल था, उस समय हमने अपने जान को जोखिम में डाल के अपना सेवा भावना से सेवा किए थे और हमारे माननीय मोदी जी फूल का बारिश किए थे, ठीक है। तो आज वो कोरोना योद्धा कहाँ गए जो बीच सड़क में अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हम अपने माननीय मोदी जी से यही आग्रह विनय करेंगे कि हमारी मांगों को जल्दी सुने और तत्कालिक निर्णय ले, हमारे माननीय मुख्यमंत्री से बातचीत करें और हमको जो मांग है हमारी मांगों को पूरा करें। परिचय दे। मेरा नाम सत्यभा मानिकपुरी है, मैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन दुर्ग में महिला संयोजक के रूप में। मैं मोदी जी से यही बोलना चाहती हूँ कि अपने जन्मदिन के अवसर पे हम 20-25 साल से काम कर रहे हैं, कोरोना योद्धा कहलाते हैं, हमको नियमितीकरण दे। इतने कम पेमेंट में हम लोग का गुजारा करना बहुत मुश्किल है। सबके घर इतनी बड़ी फैमिली है, रेंट से रह रहे हैं और क्या बोलते हैं पेट्रोल का लग जाता है, तो गुजारा करना बहुत मुश्किल है। इससे सिर्फ सब्जी बदल सकते हैं संविदा के नौकरी से और बाकी कुछ नहीं। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम विनीता साहू है, मैं वैशाली नगर पीएस। आज हम लोग यहाँ पे हड़ताल का हमारा 31 दिवस हो गया हड़ताल का। हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उनका जन्मदिन मना रहे हैं और हम यही चाहते हैं अपने मोदी जी से कि वो हमारे जो छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं उनको अवगत कराएं कि हम लोग इतने दिनों से, इतने 20 वर्षों से हम लोग जो संविदा में काम कर रहे हैं, 31 दिन हो गया, अभी तक हम लोग के लिए कोई जवाब नहीं आ रहा। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी बोलते हैं कि हमारी 7 मांगे पूरी कर दी है। मीडिया के थ्रू हम लोग को पता चलता है कि हमारी 7 मांगे को पूरी कर दी है, लेकिन हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री जो है वो हम लोग को आदेश दे, लिखित में आदेश दे और हम लोग अपने छत्तीसगढ़ से संविदा प्रथा जो है उसको मुक्त किया जाए। मैं माननीय मोदी जी से यही अपील करना चाहती हूँ कि वो हमारे जो देश है उसके जो मुख्यमंत्री हैं उनको अवगत कराए। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। मेरा नाम सोनसी देश लहरे है। जन कर्मचारी संघ करीबन आज 31 दिन है यहाँ बैठ के धरना दे रहे हैं, मोदी सरकार के खिलाफ अपने आवाज़ को उठा रहे हैं। और यहाँ देखा जाए तो एक तरफ कुछ लोग ब्लड अपना दे रहे हैं, तो वहीं कलाकार उसी ब्लड से, अपने खून से ये संघ के ये मोदी जी के जो खिलाफ है उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं भी लिखी हुई है और उनके खिलाफ जो आंदोलन कर रहे हैं उसका भी उल्लेख इसमें कर रहे हैं। और हैप्पी बर्थडे मोदी जी ये लिखा है, ये भी खून से लिखा गया है। जो इनके जो भी आंदोलन कर रही है अपना खून दे के यहाँ पर मोदी जी को जन्मदिन की बधाई भी दे रहे हैं, साथ में अपना जो आक्रोश है वो भी यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं। तो और मैं भी आपको दिखाऊंगा किस प्रकार का है। यहाँ मोदी की गारंटी लागू करो, इसको आंदोलन को लेके जो पोस्टर बनाया गया ये भी खून से लिखा गया, ये पूरा खून से लिखा गया है। ये आपके माध्यम से हम बताना चाहेंगे मोदी जी के 75वें जन्म दिवस में हम लोग के NHM परिवार की तरफ से हम उनको बधाई देना चाहते हैं। साथ ही हम हमारी जो
10 सूत्री मांगे हैं और जो आपकी मोदी की गारंटी है उनको छत्तीसगढ़ में शासन नहीं किया गया है। आपको गलत जानकारी दे करके हमें दिग्भ्रमित करके हमारे मांगों को दबाया गया है और हम लोग से शासन से यही आशा है और हम लोग मांग कर रहे हैं कि हमारी मोदी की गारंटी को लागू करो और हमें नियमितीकरण, सिविलियन और ग्रेड पे का तोहफा देकर हम उनके जन्मदिन से यही आशा रखते हैं। आज जो ब्लड से बनाया जा रहा है दीदी, आज अपने खून से बनाया जा रहा है, ऐसा क्या मजबूरी आ गई कि खून से मोदी जी को जागरना पड़ रहा है? सर हम लोग अभी आज हमारी हड़ताल का 30वां दिन है और हम लोग कंटिन्यू अपनी मांगों को लेके, और ये मांग जो है हमारी जायज़ मांग है और उसके बाद भी हमारी मांगों हमको अभी तक सिर्फ आश्वासन मिलते आया है। आदेश के लिए हम लोग अभी भी हम अपना हड़ताल जो है जारी रखे हुए, जब तक अगर हमारी मांग पूरी नहीं होगी और हमको लिखित में आदेश नहीं मिलेगा तब तक हम अपनी हड़ताल ऐसे ही जारी रखेंगे। इतना लिखने के लिए कितने ब्लड की जरूरत पड़ी और किन किन ने दिया है? कम से कम सर हमारे यहाँ NHM यूनियन से अभी 10 से 12 हमारे यहाँ पे जो NHM के साथी हैं उनके द्वारा ये ब्लड दिया गया है और उसके द्वारा हम यहाँ पर अभी 5 से 6 पोस्टर अभी हम तैयार कर रहे हैं। आप ब्लड दिए हैं अपना, बताइए मोदी जी का जो पोस्टर उनका खिलाफ जो अभियान चल रहा है, आंदोलन कर रहे हैं, उसमें आपने ब्लड दिया, ब्लड से ही मोदी जी के बारे में लिखा जा रहा है। मैं चाहता हूं कि मोदी जी संविदा कर्मचारियों की मांग को पूरा करें। मैं तो मोदी जी का फ़ैन भी हूं, मैं बीजेपी RSS दोनों से जुड़ा हुआ हूं, पर मैं चाहता हूं कि मेरे दोस्त लोग की मांग पूरे हुए, है ना, क्योंकि रेगुलर कर्मचारी को देखो आप कितना पेमेंट मिलता है और संविदा कर्मचारी को कितना कम पेमेंट मिलता है। उनका भी परिवार है संविदा कर्मचारी को घर भी चलाना पड़ता है ना। तो सरकार को समझना चाहिए कि संविदा कर्मचारी का भी एक परिवार है, उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो मैं चाहता हूँ सरकार से यही चाहता हूँ कि सरकार भी संविदा कर्मचारी की मांग पूरा करें। कहाँ से? मैं राधिका नगर। मैडम आप कहाँ से? हरितनगर। आप? दुर्ग, आशा नगर दुर्ग। आप? दमदा। मैं डिविजनल कंसल्टेंट। आप? मैं डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट हूँ। कुर्सी पार, दुर्ग से ही। कहाँ से? दुर्ग से ही है। आप कहाँ से? मैं UPSC धमधा नाका से सर। आप कहाँ से? मैं भी UPSC धमधा नाके से हूँ सर। आप मैं कहाँ से? भिलाई से हूँ सर, UPSC बैकुंठ नाम भिलाई। आप कहाँ से? दुर्ग से। मैडम कहाँ से आप? चरोदा। आप? यही दुर्ग से। भिलाई। कहाँ से है मैडम आप? भिलाई दुर्ग। आप? धमतरी। आप मैं कहाँ से? CMHO से रिटायर हो चुका हूँ, लेकिन इन बच्चों के साथ में आता हूँ मानवता के नाते। मैं दुर्ग से ही हूँ। दुर्ग से ही दुर्ग हूँ। से। कहाँ से मैडम? मैं धमधा ब्लॉक से। मैं पुत्रेल से। मैं यही दुर्ग से हूँ। अर्पण भिलाई। NHM की ये जो हड़ताल यहाँ दुर्ग में चल रही है, ये पूरे प्रदेश में चल रही है और इनकी मांगे जो है वो मानी नहीं जा रही है। स्टेट गवर्नमेंट का कहना है कि केंद्र का मामला है, केंद्र जब तक हस्तक्षेप नहीं करेगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इन लोगों का कहना है कि प्रदेश में और देश में दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए हमारी मांगों को तुरंत मान लेना चाहिए, क्योंकि हम कई सालों से संघर्ष कर रहे हैं। हमारी सारी जो मांगे हैं कई सालों से लंबित हैं, लगातार हम लोग आंदोलन करते आ रहे हैं। आज हमारा 31वां दिन हो चुका है। अगर हमारी मांगों को नहीं माना जाता तो हम ऐसे ही धरने प्रदर्शन पर लगातार बैठे रहेंगे और जिसका जवाबदार जो है शासन प्रशासन होगा और ये धरना हमारी मांगे पूरे नहीं होने तक जारी रहेगा। इस प्रदर्शन में दुर्ग जिला सहित आसपास के सभी जिलों के लोगों ने हिस्सा लिया और यहाँ भारी संख्या में लोग पहुँचे। NHM के लोगों के धरने पर बैठने से जनता का भारी नुकसान हो रहा है और इलाज नहीं हो पा रहा है, इसलिए शासन को जल्दी इनकी ओर ध्यान देना चाहिए। ऐसी खबरें हम लगातार प्रकाशित करते रहेंगे। हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारा चैनल लगातार ऐसी खबरें दिखाता रहता है और लोगों की समस्याओं को शासन प्रशासन तक पहुंचाने का काम करता है। हमारी खबरें अगर लगातार आप देखते हैं, पसंद करते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अगर आप हमारे चैनल को किसी प्रकार की मदद करना चाहते हैं तो हमारे QR कोड में कर सकते हैं। नमस्कार।